हाय गाइस। सो आपने कभी सोचा है कि नेटफ्लिक्स या स्विगी को कैसे पता लगता है कि कौन सा डेटा किस यूजर का है? या फिर एक हॉस्टल में 500 स्टूडेंट्स रहते हैं, तो वार्डन को कैसे पता लगेगा कौन सी की किस रूम को बिलोंग करती है? एक्चुअली दैट इज माई फेवरेट एग्जाम्पल एंड आज मैं इसी से ही समझाती हूँ। और एक्चुअली इसी लॉजिक पे पूरी डेटा एनालिटिक्स इंडस्ट्री चलती है। आज इन कॉन्सेप्ट्स को इतना प्रैक्टिकली सीखेंगे कि कभी भूलेंगे नहीं। सो आज हम सीखेंगे प्राइमरी की, फॉरेन की, एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट। यस। सो इमेजिन करो एक हॉस्टल है और इस हॉस्टल में 500 स्टूडेंट्स रहते हैं। ठीक है। अब वार्डन को कैसे पता लगेगा कि कौन सी की किस रूम की है? और अगर दो रूम्स की सेम नंबर हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? कंप्लीट केओस, राइट? और एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को अब हम सॉल्व करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज यूनिक आइडेंटिफायर. I know we all have been hearing about this term quite a lot, but let's just break it down. ये होता क्या है, प्राइमरी की क्या होती है और फॉरेन की का एक्चुअल पर्पस क्या होता है? एंड बिलीव मी, इसके बाद डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स डिफिकल्ट नहीं लगेंगे. सो नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक, व्हाट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर? Because I told you that my hostels have all these rooms, right? So I have my room 101, 102, 103 and whatnot. And these rooms, they belongs to Rahul, right? They belong to Priya, they belong to Aman, they belong to Anjali. These rooms, right? अब हर स्टूडेंट का एक मेरा रूम नंबर है. अगर राहुल और प्रिया दोनों का रूम नंबर 101 हो गया, देन वार्डन कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो मैं कैसे स्प्लिट करूंगी और करूंगा. जो कीज है, राइट, वो किस रूम की है? एंड अगर मेरे पास कंप्लेन आई, विच इज अ वेरी फेमस थिंग, राइट, अगर मेरे पास कंप्लेन आई तो मुझे कैसे पता लगेगा किस रूम की कंप्लेन आई है? सो देयरफॉर अ बिग कंफ्यूजन. ओके. सो इसलिए रूम को एक यूनिक नंबर होना चाहिए. यूनिक एज per the basic definition of unique, what is this? It is only one, right? So data वर्ड में भी exactly same logic use होता है. हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक वैल्यू दी जाती है और हम उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? हम उस वैल्यू को बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफायर. ओके. ऐसी वैल्यू जो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करे उसको हम बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफायर. I hope this concept makes sense, right? Now we'll go to a broader picture, that where do we use this unique identifier concept and how exactly it is so important. Okay, so now comes my primary key. Again, I'm going to draw the same table wherein I have my room ID and I have my student name. Okay, so my room ID again 101, 102, 103, 104, and they belong to Rahul, Priya, अमन एंड अंजलि. ओके. अब मान लो ये हॉस्टल का डेटा है, यहाँ रूम आईडी हर स्टूडेंट का रूम यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है ना? और डेटाबेस लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं प्राइमरी की. क्या कहते हैं हम इसको? प्राइमरी. oops, I'm sorry for this. प्राइमरी की. प्राइमरी की एज पर डेफिनेशन अगर आप इसको देखोगे तो व्हाट आर यू सीइंग हियर? There are three absolutely important things that define primary key. One is it is unique. Therefore, that concept of unique identifier, which I just told you, right? Then second thing is no duplicate, absolutely no duplicate. And third and equally important thing, no blanks. अब आप खुद इस तरीके से समझो ना कि किसी रूम का नंबर ही ब्लैंक होगा तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे कि वो रूम किसको बिलोंग करता है? इसलिए प्राइमरी की कभी भी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए. लेट्स थिंक ऑफ नाउ सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, राइट? हमारा जो आधार नंबर है, ऑल ऑफ अस हैज वन आधार नंबर, राइट? सॉरी, all of us has one Aadhaar number. What is our Aadhaar number? It uniquely identifies us as Indian, and every Indian citizen has a unique identifier जो उसका आधार नंबर होता है. गवर्नमेंट की किसी भी साइट में जाके आप आधार नंबर डालोगे, पता लग जाएगा यार ये अंजलि का ही आधार नंबर है. क्यों? वो किसी और का क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक मेरा यूनिक आइडेंटिफायर है. दैट आइडेंटिफाइज मी एंड दैट आइडेंटिफाइज मी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट? सिमिलर वे वी हैव एम्प्लॉय आईडीज. हमारी कंपनीज में एम्प्लॉय आईडीज होती हैं, रोल नंबर्स होते हैं हमारे कॉलेज में, कस्टमर आईडीज होती हैं जो कि हमारे कंपनी के डेटाबेस में होती हैं. सो रियल कंपनीज में भी एग्जैक्टली यही लॉजिक यूज होता है. हर कस्टमर को एक आईडी मिलती है, हर एम्प्लॉय को एक आईडी मिलती है. सो दिस इज व्हाट डिफाइंस यू एज अ प्राइमरी की, that you have every record has a single ID associated to it.
सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। जब भी इंटरव्यूअर या फिर जब भी आप भी कभी डेटा को समझने बैठोगे तो ऑलवेज रिमेंबर दीज 3 थिंग्स दैट आई जस्ट टॉक्ड अबाउट। अ प्राइमरी की हैज टू बी यूनिक, there cannot be any duplicates and there cannot be blanks. Okay, now let's switch to the another concept which is my foreign key. All right, so foreign key क्या होती है? Now comes one interesting part. I have my warden register, right? उस warden register में मेरे पास क्या है? Obviously keys तो होंगी, very important part, right? Then I will have my room ID, and then I may have my key status or anything other things related to this room ID that warden wants to keep on track, right? So I have my room key 1, I have my room key 2, my room ID 101, my room ID 102, and status says these two are active, right? So now, if you see here, warden is not writing the names. He is not writing that 101, oh 101 के लिए तो मैं राहुल लिख देता हूँ. No, मे बी मेरे हॉस्टल में 500 स्टूडेंट है तो मे बी हो सकता है 10 राहुल तो होंगे, कंसिडरिंग हम हमारे इंडिया में कितने राहुल होते हैं, राइट? तो इसलिए उसने नंबर लिखा, नाम नहीं लिखा. क्यों? क्योंकि भले वो 10 राहुल हैं बट उन 10 राहुल को अलग अलग रूम आईडी बिलोंग हो रखी है, तो उनका एक यूनिक आइडेंटिफायर है, राइट? दैट इज द यूनिक आइडेंटिफायर. सो थिंक ऑफ इट फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट. नाउ अब आप नोटिस करो, ये रूम आईडी हमने ऑब्वियसली पहले देखा था, वो हमने जो पहले वाला जो मैंने आपको टेबल बना के दिया था, इसमें मेरा रूम आईडी था और मेरा स्टूडेंट नेम था, राइट? तो फिर ये मेरा रूम आईडी वहां से कनेक्ट हो रहा है, राइट? ये रूम आईडी मेरा वहां से कनेक्ट हो रहा है. ये मेरा क्या बन रहा है? सॉरी, ये मेरा क्या बन रहा है? मैं एक कनेक्शन बना रही हूँ. आई एम फॉर्मिंग अ रिलेशनशिप. Guys, these two are the terminologies we use when we talk in meetings, when we talk data, when we talk data dictionaries, all of these things, ये important terms हैं. So, I am creating a connection, I am creating a relationship with my that table, dimension table, wherein each student is uniquely identified for their room number, right? So, जब एक टेबल दूसरी टेबल की प्राइमरी की को यूज करता है रिलेशनशिप बनाने के लिए, what do we call it? We call it a foreign key. This is my foreign key here. Okay, so simple language में primary key is my original identity, foreign key is उस identity का reference. So I'm writing it here also. Primary key is my original identity, right? And foreign key is reference to that identity. All right? और सिमिलरली आधार नंबर से, जैसे मैंने आपको बोला था कि आधार नंबर यूज करके हम डिफरेंट सिस्टम में सेम पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नाउ व्हाई कंपनीज नीड दिस? अब सोचो, कंपनीज के पास मिलियंस ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स हैं, मिलियंस, राइट? कस्टमर का, ऑर्डर का, पेमेंट का, प्रोडक्ट का, व्हाट नॉट. और अगर ये रिलेशनशिप्स नहीं होंगे तो फिर स्विगी, जोमैटो, अमेजॉन को कैसे पता लगेगा कि मेरा कौन सा ऑर्डर किस कस्टमर का है? दे हैव आईडीज आइडेंटिफाइड, राइट? सो इसलिए ये जो कीज है ना, ये डेटाबेस की बैकबोन है. आप किसी भी टूल पे काम कर लो, ये जो मैंने अभी आपको बताई है, फॉरेन की एंड प्राइमरी की, these two keys, they are the backbones. All right, and very important thing, guys. So why am I not saying secondary key? Why am I saying foreign key? Because think from a very normal English perspective, secondary key ऐसा लग रहा है कि मैं rank identify कर रही हूँ, right? I am identifying rank, but that is not what the case is. Foreign key का यहाँ पे पर्पस रैंकिंग नहीं है, उसका पर्पस क्या है? रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना. All right, so I really hope you understood what it is that I'm talking about. What are these keys? If an interviewer is asking you that define what is a unique identifier, what is a primary key, what is a foreign key, I hope you would be able to answer the interview with clear logic and clear understanding and with confidence. So thank you so much for your time.